Students, today we start chapter number 9, differential equation, class 12. Okay. Firstly, definition of differential equation. An equation involving derivative of the dependent variable with respect to independent variable is called differential equation. An equation with involving derivative of the dependent variable with respect to independent variable is called differential equation. ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ये तो होगी डेफिनेशन। कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर हम डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैं अदर वर्ड्स में आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर कोई भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैंने लिखा डी स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तो बात होगी स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब बात करते हैं हम कि इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है ऑर्डर, एक आती है डिग्री। अब मैं आपको बताता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। कोई भी इक्वेशन के अंदर जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है वो क्या है ऑर्डर है उस इक्वेशन का। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है वो क्या है dy by dx, मीन्स एक बार डेरिवेटिव है इस इक्वेशन के अंदर, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर हुआ 1। अब इस इक्वेशन पे आते हैं, सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, दो बार डेरिवेटिव है तो ऑर्डर इसका क्या हुआ 2। अब आप कहेंगे सर dy by dx भी तो है, उस इक्वेशन के अंदर जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है वो हमारा क्या होगा ऑर्डर होगा। अब बात आती है डिग्री। अच्छा, किसी भी इक्वेशन का हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन का, बट डिग्री ओनली पॉलिनोमियल इक्वेशन की ही फाइंड कर सकते हैं, ओनली पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब बात करते हैं ऑर्डर डिग्री। किसी भी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उस ऑर्डर की जितनी भी पावर है वो क्या है हमारी डिग्री है। फिर वापस सुन लेना, मैंने बोला कि पूरी इक्वेशन के अंदर जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है वो हमारा क्या है ऑर्डर है। उस इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है वो क्या है ऑर्डर है। उस ऑर्डर की उसी डेरिवेटिव की जितनी भी पावर है वो क्या होगा हमारी डिग्री होगी। डिग्री ओनली पॉलिनोमियल इक्वेशन की ही फाइंड कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर आपने ये तो बताया नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉलिनोमियल का हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है या पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन सी इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं है, वो जो बच के वो क्या होंगी हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन होंगी। फर्स्ट पे आते हैं, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के एंगल पे कोई भी अगर डेरिवेटिव आता है तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो
तो आप पूछेंगे कि एक ही डेरिवेटिव है सर dy बाई dx, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाए या डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब आ जाए या कोई भी ऐसा आ जाए, तो वो क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। या एक्सपोनेंशियल की पावर में कोई भी डेरिवेटिव आ जाए तो वो भी हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। मींस e रेज़ टू पावर xi ओके है, e रेज़ टू पावर y ओके है, क्या नहीं आना चाहिए, e रेज़ टू पावर में डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में cos xi पॉलिनोमियल है, cos yi ओके है, sin x ओके है, sin y ओके है, बट क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में डेरिवेटिव नहीं। फिर आगे चलते हैं, किसी भी लॉगरिथम फंक्शन के एंगल में भी कोई भी डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। दूसरी बात, एक और बात मैंने फिफ्थ चैप्टर में भी आपको बताई है डेरिवेटिव में, कि हम dy बाई dx को y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं और y1 से भी डिनोट करेंगे। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y डबल डैश से भी डिनोट कर सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव, और y2 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू y डबल ट्रिपल डैश और y3। ये चीजें मैंने आपको डेरिवेटिव पे वापस रिपीट कर दी क्योंकि यहाँ पे हमारे यूज में आएंगी। अब बात थी पॉलिनोमियल, मैंने ये बता दिया कि कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि सर एक एग्जांपल देके बताएं कि कैसे होगा। तो मैंने कहा डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब की पावर 4 प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 5 प्लस डी वन साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो जरूर होगा। ऑर्डर होगा तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, ये नहीं देखना है, ये पावर है। मैंने कहा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इसमें कौन सा है, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, मीन्स ऑर्डर कितना है हमारा 3, ऑर्डर इज इक्वल टू 3, ऑर्डर आ गया 3। अब इसके बाद बात आती है डिग्री। मैंने बोला था ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम चेक कर सकते हैं। अब बात आती है डिग्री। डिग्री मैंने कहा पहले तो ये चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। मान लीजिए पॉलिनोमियल चेक करेंगे, पहले तो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में अगर कोई भी डेरिवेटिव आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन तो ये हो गया। अब लिखेंगे क्या डिग्री के अंदर, डिग्री के अंदर लिखेंगे कि नॉट डिफाइंड। डिग्री के अंदर क्या लिखा जाएगा, नॉट डिफाइंड। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हम डिग्री फाइंड नहीं कर सकते हैं बिकॉज दिस इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। ये बात होगी। अब बात आगे चलते हैं कि अब हम किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर सकते हैं। जैसे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स 9.1, उसके अंदर सिर्फ हमें यही फाइंड करना है कि कौन से ऑर्डर है और डिग्री है फाइंड करने हैं, ऑर्डर और डिग्री। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आते हैं 9 चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने लिखा कि d4y बाई dx4। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, एक बार थोड़ा सा इसको रफ कर दूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है d4y बाई dx4 d4y बाई dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। अब ये ट्रिपल डैश का मतलब मैंने अभी बताया डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब रहेगा। अब पहले तो ऑर्डर चेक करते हैं इस इक्वेशन का। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने बोला था कि किसी भी इक्वेशन के अंदर, किसी भी इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करते हैं तो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर है 4, सबसे बड़ा डेरिवेटिव 4 है तो ऑर्डर क्या होगा 4। अब बात करते हैं डिग्री। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में अगर कोई डेरिवेटिव आ जाए तो उसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट अगली बात क्या आती है सेकंड क्वेश्चन के अंदर। एक बार सेकंड क्वेश्चन और करा देता हूं मैं। जैसे ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन y डैश प्लस 5y इज इक्वल
अच्छा वाई डैश को अभी भी मैंने बोला था कि वाई डैश क्या है, dy बाई डी एक्स, इसके अंदर ऑर्डर क्या होगा 1, और उसकी पावर, इसकी पावर नहीं है तो इसकी पावर क्या होगी 1, तो इसकी पावर 1 है तो डिग्री भी क्या होगी 1, ऑर्डर इज इक्वल टू 1, डिग्री 1, ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है, तो ये चीजें होगी। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में ऑर्डर क्या है 2 और डिग्री क्या है, डिग्री है 1। अब आप पूछेंगे सर एक चीज, चलो मैं थर्ड क्वेश्चन से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि ds बाई डी टी रेज टू पावर 4, ds बाई डी टी रेज टू पावर 4 प्लस d स्क्वायर s बाई डी टी स्क्वायर, ds बाई डी टी d स्क्वायर s बाई डी टी स्क्वायर 3s इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप चेक कीजिए इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव ये, ऑर्डर क्या हुआ 2। अब मैंने बोला था कि ये नहीं चेक करना है कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है, मैंने कहा था जो भी ऑर्डर है हमारा उसकी पावर को हमें चेक करना है, उसकी पावर क्या है 1, तो ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर 2 है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 2 और डिग्री क्या है 1। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, जो सबसे बड़ी डेरिवेटिव जितने टाइम्स भी है वो क्या होगा, हमारा ऑर्डर होगा, और डिग्री ओनली पॉलिनोमियल इक्वेशन की फाइंड कर सकते हैं, उसी की करेंगे, जो ऑर्डर की होल पावर है वही हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। डिग्री कभी भी रैशनल नंबर में नहीं होगी, डिग्री होगी 2, 3, 4 और ऑर्डर भी कभी भी रैशनल नंबर में नहीं आएगा। इसलिए आप अगर आ जाए तो उसको पहले तो सिंप्लीफाई करके और तब ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है। तो पूरी एक्सरसाइज जैसे क्वेश्चन नंबर 8 पे आती है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में y प्लस y इज इक्वल टू e रेज टू पावर y, e रेज टू पावर x। देखिए अब यहाँ पे ऑर्डर क्या है 1। अब डिग्री की बात करते हैं बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर नॉट डिफाइंड, नो नो नो, मैंने लिखा था किसी भी एक्सपोनेंशियल की पावर e की पावर में अगर कोई डेरिवेटिव आए तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे तो e रेज टू पावर x है तो डिग्री डिफाइंड है, डिग्री डिफाइंड है तो इसकी होल पावर कितनी है 1, तो ऑर्डर भी 1 है इस इक्वेशन का और डिग्री भी 1 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर क्या हो गया 2 हो गया। अब चेक करनी है, ऑर्डर चेक करने के बाद डिग्री जब भी चेक करेंगे डिग्री के अंदर हमें पावर को देखना है, उससे पहले डिग्री के लिए हमें ये चेक करना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब हमने इसमें देखा कि साइन के एंगल में क्या है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है, इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, तो डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो स्टूडेंट 9.1 एक्सरसाइज आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अगली एक्सरसाइज इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा। तो ओके, थैंक यू।